रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह हम सूरत अल-माइदा आयत नंबर 79 का आखिरी पाठ करेंगे। और देखिए, मुंज़िर बिन जुरैर कहते हैं, अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस कौम में कोई अल्लाह की नाफरमानी करे, जिस कौम में कोई अल्लाह की नाफरमानी करे और वो लोग बावजूद रोकने की कुदरत के वो उसको ना रोक सकें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सब पर अपना अजाब नाजिल कर देगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अजाब उनकी मौत से पहले आएगा। आज आप देख लीजिए कि आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कहने की भी ज़रूरत नहीं है। हम तमाम लोग अकल रखते हैं और आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया था पहले। इसके अलावा देखिए कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम अच्छाई का हुक्म देते रहना और बुराइयों से रोकते रहना, वरना अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पर अपना अजाब नाजिल फरमा देंगे। फिर तुम दुआएं करोगे लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। फिर तुम दुआएं करोगे लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। और आगे देखिए, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई जब बुराई देखे तो सबसे पहले उसे अपने हाथ से, मीन्स के ताकत के साथ रोके, और अगर इसकी ताकत ना रखता हो तो ज़ुबान से रोके, और अगर ये भी ना कर सकता हो तो दिल से उस बुराई को बुरा जाने। और ये तीसरा दर्जा ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि राई के दाने के बराबर भी ईमान उस शख्स में नहीं होता। अब देखिए कि हम कभी किसी पार्टी में जाना होता है, जैसे मेहंदियों वगैरह पे हम जाते हैं, तो हम यूजुअली जब हम कुरान समझ आने शुरू होती है फिर हम डरते हैं, फिर हम कहते हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे डांसेस ऐसे होते हैं हमने नहीं जाना। तो फिर आप देखिए कि क्या होता है। एक नंबर वन कि अगर आप ये कहते हैं और फिर आप कहते हैं कि मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं थोड़ी कर रही हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगी खाना वाना खा के उसके बाद हम साइड पे होके बातें करेंगे, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी। अगर आप उस बुराई के में बैठे हुए हैं ना, तो आपका उतना ही नुकसान है जितना वो बुराई करने वालों का है। मैंने आपको बहुत सी अहादीस इसके बारे में पहले सुना चुकी हूँ। और आगे देखिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि जब तुम लोग जालिम को देखो और उसका हाथ ना पकड़ो, अगर कोई किसी पर जुल्म कर रहा है और उसका हाथ ना पकड़ो, तो करीब है कि अल्लाह की तरफ से उन पर आम अजाब नाजिल हो जाए। वो लोग जो देख के किसी को ना रोके, और मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर आम अजाब नाजिल कर दे। और देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये समझाया कि जैसे एक जहाज़ है, उसमें कुछ लोग निचली मंजिल पे हैं, कुछ लोग ऊपर वाली मंजिल में हैं, और पानी जो है वो ऊपर वाली मंजिल में है। और नीचे वाले जो लोग हैं जो निचली मंजिल में, वो जब भी पानी ऊपर लेने जाते हैं तो ऊपर वाली मंजिल के लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो अब नीचे वाली मंजिल के जो लोग हैं उनमें से दे डिसाइडेड कि यूँ करते हैं कि हम एक लकड़ी का तख्ता जो है वो उखाड़ते हैं और हम नीचे एक सुराख करते हैं, तो हम पानी जो है वो समंदर में से लेना शुरू कर देते हैं। अब अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जो ये करना चाहता है, अगर उसका हाथ मिलकर ऊपर और नीचे वाले लोग ना पकड़ेंगे, तो पूरी जो पूरी कश्ती है ना, वो सारी की सारी डूब जाएगी, वो पूरा जहाज डूब जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जाम्पल्स जो दे के बताया, वो वजह भी यही थी कि किसी तरह से हम लोगों को ये समझ आ जाए कि एक बुराई करने वाले से किस तरह से पूरी सोसाइटी पे असर हो जाता है। आप आजकल देखते हैं, क्योंकि न्यूज़ में आता है ना कई दफ़ा कि फ़लाँ शहर में ऐसा हो रहा है कि वो बच्चियों के साथ ये ज़्यादती हो रही है, और वो ज़्यादती करने वाला उन्हीं के मोहल्ले में कोई इंसान था। अब देखिए, जब हमें ये एहसास हो जाए कि ये सारे इर्द गिर्द के लोग जो है, ये हमारा एक बड़ा ख़ानदान है, और जब हम मस्जिदों में जब हमारे आदमी जाते हैं तो क्यों मस्जिदों में जाने का हुक्म है। एक तो ये भी होता है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनका ख़बर पता चल जाती है, सब ठीक हैं, क्योंकि नमाज के बाद सब आदमी आपस में बात करते हैं। अगर कोई नमाज के लिए नहीं आता तो एक दूसरे का पता लग जाता है कि फ़लाँ घर में कोई ना कोई पूछता है बंदा ना कि आया था 1-2 दिन से वो नहीं आया तो क्या है। आजकल तो आप देखिए कि अपने नेबर का नहीं पता होता कि कौन है, सब अपने अपने घरों में महफूज के बस ठीक है, मेरा घर मेरा घर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो एक सिस्टम दिया था,
اسی لیے مسجدوں کا سسٹم تھا کہ سب کو ایک دوسرے کا پتہ چلے، سب کے بچے ادھر جائیں، سب ایک دوسرے سے دوستی کریں اور سب نیکی کی طرف بھاگنے والے ہوں۔ اب جب ہم ایسا کلچر اپنا بنا لیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کون کر رہا ہے، بس اپنی اپنی ذات کے ساتھ ہیں، پھر انہی محلوں میں جب کوئی برائی آئے گی تو کوئی روکے گا تو نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ پھر وہی محلے کے لوگ تو جب برائیاں کرتے ہیں، جب ایسی چیز ہوتی ہے تو افیکٹ تو آتا ہے نا گھر میں۔ یہ وہی والی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ برائی ایک دن آگ بن کے تمہارے گھر کو جلا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔